एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सैम शिन के ऊपर गाड़ी चढ़ाने ही वाला था। पर तभी वहां पर वांग और सियोल पहुंच जाते हैं, जहां सियोल अपनी पावर्स का यूज करके सैम की गाड़ी को बंद कर देती है, जिसे देखकर वांग तुरंत उसके पास जाकर उसे मारने लगता है। तब शिन खुद भी उसकी मदद करता है। अब जब ये सभी लोग लड़ रहे थे तभी वहां पर एक भिखारी आकर इन सभी को शांत करवाता है और बाद में वो इनके सामने एक फालतू गाना सुनाने लगता है, जिसकी वजह से ये सब बोर होकर वहां से चले जाते हैं। पर क्योंकि सियोल ने अपनी पावर्स यूज की थी, इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। तब वांग और शिन उसे उठाते हैं और अब ये तीनों साथ में ही घर में जाने लगते हैं। जहाँ पहुँचते ही सबसे पहले तो सियोल शिन को दवाई लगाने लगती है, जहाँ शिन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था और तुम बेहोश क्यों हो गई थी, लेकिन सियोल इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अगले दिन हम देखते हैं कि शिन सियोल के लिए एकदम हेल्दी फूड तैयार रखता है ताकि उसे कभी कोई दिक्कत ना आए। जिसके बाद ये लोग अपने स्कूल जाते हैं, जहाँ पर टीचर्स ने सैम के पिता के डर के कारण उसे ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं दी थी, क्योंकि उसके डैड पॉलिटिशियन पार्टी में थे। और जब बाकी सभी क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर टीचर उन्हें जूस पीने को देती हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि सैम अपनी सज़ा के अकॉर्डिंग ग्राउंड साफ करने चला जाता है। तभी वहाँ पर जुंग आती है, जो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जो को पसंद करते हो, पर क्योंकि तुम अच्छे नहीं हो तो मैं कुछ भी करके तुम्हें उसके साथ डेट नहीं करने दूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी समय वहाँ पर सियोल आती है, जो उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अब सियोल उसे बैंडेज देकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि जब जंग और जू साथ में स्कूल जा रही थी, तभी वहाँ पर जू की मॉम आती है, जो कि उसे गाड़ी में बैठने को बोलती हैं। और जब ये दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं, तब हम लोग जान पाते हैं कि जू की मॉम उसे ज़बरदस्ती पढ़ाई करने को बोलती हैं और साथ ही वो हर काम उसे ज़बरदस्ती करवाती है, जबकि जू का मन कुछ और करने का होता है। इसी वजह से जू किसी से भी बात नहीं करती। आगे हम देखते हैं कि जब जू का मूड अच्छा नहीं होता, तो इसी वजह से वो रात में शिन की रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगती है, क्योंकि वो शिन को बहुत ज़्यादा ही पसंद करती थी। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो शिन और सियोल आपस में बातें कर रहे थे, और अब इन दोनों की बातों से जिन समझ जाती है कि शिन और सियोल रियलिटी में कज़न नहीं है, पर फिर भी वो दोनों साथ में रहते हैं। इसी वजह से वो उदास हो जाती है। उसी समय ग्रैंड मदर शिन को बुलाती है और अब सियोल बाहर चली जाती है, जहाँ पर वो जू को उदास देखती है। तब सियोल उससे बातें करती हुई पूछते हैं कि तुम उदास क्यों हो। जवाब में जू उससे पूछते हैं कि तुम दोनों कजन्स नहीं हो, फिर भी तुम दोनों साथ में रहते हो, तो क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। अब सियोल उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती, जिस पर जू बताती है कि वो शिन को पसंद करती है। ये सुनकर सियोल को मन में कुछ अजीब लगने लगता है, पर वो अब जू से ज़्यादा बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। तब बाहर उसे शिन मिलता है, जो उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। साथ ही वो सियोल को उसकी सैलरी भी देता है, लेकिन सियोल अभी कुछ भी नहीं बोलती और अंदर चली जाती है। ये देखकर शिन को कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं जू को वापस से उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे प्रैक्टिस पर जाने को बोलती है। तब जू ने बोलती है कि मैं आज नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा मन ठीक नहीं है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब लोग भी जाते हैं और ये चीज़ें सब लोग कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर जू रोने लगती है। फिर हम सियोल को देखते हैं, जो सोच रही थी कि वो खुद क्या करे, क्योंकि जब से उसे जू ने बताया था कि वो शिन को पसंद करती है, तब से उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि जो प्रैक्टिस के दौरान जानबूझकर अपने पैर में चोट लगवा लेती है, जिस वजह से शिन उसे मेडिकल रूम में ले जाता है। और यहाँ पर जो उससे बात करके काफ़ी खुश होती है, पर सियोल को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता और वो उदास होकर वापस जाने लगती है। तब वांग उसे ऐसे देखकर उसके साथ थोड़ी शॉपिंग करने जाता है, और अभी दोनों शॉपिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर ये दोनों साथ में आइसक्रीम खाने जाते हैं, जहाँ पर वांग आइसक्रीम ले रहा था। उसी समय वहाँ पर एंजल आता है और सियोल को बोलता है कि तुम इंसान मत बनो, क्योंकि तुम ऐसे रहोगी तो एक न एक दिन मर जाओगी, जबकि एंजल बनने के बाद तुम इमोर्टल हो जाओगी, बिल्कुल किसी आइसक्रीम की तरह। अब वांग के वापस आने पर एंजल वहाँ से चला जाता है। तब सोंगू, जो कि एंजल को देख सकता था, वो एंजल के सामने आता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो उसको नहीं देख सकता, और ये बोलता है कि आइसक्रीम डिलीशियस होती है, जिस वजह से वो ख़त्म हो जाती है। साथ ही साथ हर सुंदर चीज़ का अंत ज़रूर होता है। अब सोंगू एंजल को कैसे देख सकता था, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ टीना जाकर ग्रैंड मदर से मिलती है और बोलती है कि प्लीज़ वो शिन का ट्रांसफ़र करवा दे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कभी शिन के सामने सारी सच्चाई आए। इस सब के लिए टीना रोते हुए ग्रैंड मदर को पैसे भी देती है, पर ग्रैंड मदर उस पर गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि शिन के ऊपर क्या बीतती होगी, क्योंकि उसने बिना अपनी माँ के बचपन बिताया है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि उसका ट्रांसफ़र हो। इसी वजह से ग्रैंड मदर टीना को पैसे वापस करने लगती है। तभी बाहर शिन, सियोल और वांग आ जाते हैं, जो कि उन्हें साथ में देख लेते हैं। तब ग्रैंड मदर बहाने बनाते हुए पैसे वापस कर टीना को वहाँ से भेज देती हैं,
जिस वजह से टीना घर जाकर रोने लगती है और अपने लॉकेट को देखकर पास्ट का सीन याद करती है, जहाँ पर उसने शिन को छोड़ते वक्त वो लॉकेट दिया था और बोला था कि तुम कितने भी दूर क्यों ना हो जाओ, यह हमें ज़रूर मिलवा देगा। इसी वजह से शिन उस लॉकेट को अपने पास रखता है। फिर हम देखते हैं कि शिन, सियोल और ग्रैंड मदर खेल रहे थे, जहाँ पर ग्रैंड मदर कार्ड्स की मदद से शिन का फ्यूचर बताती है कि तुम जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाले हो। इस बात को सुनकर शिन कुछ सोचने लगता है। अब जब ग्रैंड मदर अपने फ्यूचर को देखती है तब वो काफ़ी उदास हो जाती है, पर वो ये बोलती है कि इसमें पिकनिक लिखा हुआ है। लेकिन हकीकत में ग्रैंड मदर की तबीयत खराब थी और वो कुछ ही समय में मरने वाली थी, पर उन्होंने इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। अगले दिन सियोल, वांग, शिन और जू साथ में साइकिलिंग करने जाते हैं, जहाँ पर बहाने बनाते बनाते जू किसी तरह से शिन की साइकिल के पीछे बैठ जाती है और सियोल वांग की साइकिल के पीछे, जिसकी थोड़ी देर बाद तक ये लोग राइड करते हैं। और अब जू शिन को बता देती है कि वो उसे पसंद करती है, पर शिन उसे मना कर देता है और वो वांग की साइकिल के सामने आकर सियोल को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस बात को सुनकर सियोल कुछ सोचने लगती है, पर क्योंकि वो जानती थी कि जू शिन को पसंद करती है, इसी वजह से वो वहाँ से भाग जाती है। तब वांग उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग हमें थोड़ा परेशान दिखता है क्योंकि शायद वो सियोल को पसंद करता था। अब जब सियोल और शिन घर वापस जा रहे थे तब ये दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ ग्रैंड मदर अपना सामान पैक करके कुछ समय के लिए रेस्टोरेंट बंद करती हुई कहीं जाने लगती है और जब शिन वहाँ पर आता है तो वो उसे बताती है कि मैं पिकनिक पर जा रही हूँ। ये सुनकर शिन को थोड़ा सही लगता है, जिसके बाद वो स्कूल चला जाता है। पर वहाँ पर अब सबके सामने ये बात आ गई थी कि सियोल और शिन कजन नहीं है। इसी वजह से सब उनका मजाक बना रहे थे, पर शिन उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। वही हम ग्रैंड मदर को देखते हैं, जो कि पिकनिक पर नहीं बल्कि हॉस्पिटल में गई थी क्योंकि उन्हें अपना टेस्ट करवाना था। वहीं स्कूल में सियोल का मूड ठीक नहीं था, इसी वजह से वो अकेले ही स्कूल से घर जाने लगती है। पर क्योंकि उसे नहीं पता था कि ग्रैंड मदर रेस्टोरेंट बंद करके गई हुई है, इसी वजह से उसे वेट करना पड़ता है जब तक शिन नहीं आ जाता। जहाँ शिन उसे ग्रैंड मदर के बारे में बताता है, पर अभी भी सियोल उससे ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। तब शिन उसे काफ़ी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सियोल उसे इग्नोर करती है। इसी वजह से शिन रात में उसे मैसेज करके पहले तो गुड नाइट बोलता है, पर जब सियोल रिप्लाई नहीं करती तो शिन उसके पास चला जाता है और अब वो उसे किसी तरह से मना लेता है। फिर ये दोनों पिकनिक जाने का प्लान बनाते हैं, जहाँ जाने के बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंड मदर को डॉक्टर बोलता है कि आपको जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, नहीं तो आपका बचना बहुत ही मुश्किल है। ये सुनकर ग्रैंड मदर रोने लगती है, पर तभी उन्हें शिन का कॉल आता है, जहाँ वो उसे बोलती है कि तुम मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब मत करो। इस पर शिन मान जाता है और अब ग्रैंड मदर का कॉल कट कर रोने लगता है। अब क्योंकि शिन चाहता था कि सियोल भी उसे पसंद करे, इसी वजह से वो ऑनलाइन कुछ चीज़ें पढ़कर उसके साथ हॉरर मूवी देखने लगता है, पर उसे देखते वक्त वो खुद ही डरने लगता है। उसी समय उनके घर के बाहर सूगो आता है, जो कि उनके घर की लाइट बंद कर देता है क्योंकि वो भी चाहता था कि सियोल अपने हिसाब से अपनी लाइफ जिए। तब एंजल उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो बार बार सूगो के सामने जाने लगता है, जिस वजह से सूगो भागने लगता है और अब वो किसी तरह से गोंग के पास भागते हुए जाता है और उसे मजाक करते हुए बोलता है कि कुछ लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि क्लास के बाद सियोल को सफाई का काम मिलता है, इसी वजह से वो सफाई कर रही थी। तभी वहाँ पर एंजल आता है और उसे एक ब्लैक नोटबुक देता है। ये देखकर सियोल उससे पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ पर मिली। जवाब में एंजल बोलता है कि ये वो वाली बुक नहीं है, बल्कि ये किसी और एंजल की बुक है, जिन्होंने इसे खुद ही वापस कर दिया ताकि वो इंसान बन सके, और उन्होंने कहा है कि तुम इसका यूज़ कर सकती हो, जिसके लिए तुम्हें बस शपथ लेनी होगी और उसके एक हफ्ते बाद से तुम वापस ही एंजल बन जाओगी। अब सियोल कुछ सोचने लगती है और जैसे ही वो शपथ लेने ही वाली थी तभी वहाँ पर जू आ जाती है और एंजल वहाँ से चला जाता है। फिर जू उसे बाहर ले जाती है और बोलने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। इसके बाद सियोल वापस से अपने घर पर चली जाती है, जहाँ पर उसे एक आदमी खड़ा हुआ मिलता है, जो उसे बताता है कि शिन की ग्रैंड मदर ने ये रेस्टोरेंट बेचने के लिए उन्हें पहले बुलाया था, लेकिन वो पहले नहीं आ पाया, इसी वजह से अब वो यहाँ पर आया है। तब सियोल उसे बताती है कि ग्रैंड मदर पिकनिक पर गई हैं, इसी वजह से वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सियोल ग्रैंड मदर को कॉल करती है और उससे सारी बात जानकर ग्रैंड मदर उसे कुछ नहीं बताती और बस इतना बोलती है कि इस बार में शिन को मत बताना। तब सियोल को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर सियोल वापस से शपथ लेने के लिए बुक पर हाथ रखती है, लेकिन उसी समय उसे जू का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। इसी वजह से सियोल उससे मिलने जाती है, जहाँ जू बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है कि मैं शिन को पसंद करती थी, पर वो तुम्हें पसंद करता है। इस बात को सुनकर सियोल को अजीब लगता है, पर वो जू को शांत करवाने लगती है और उसके लिए पानी लेने जाती है,
लेकिन उसके वहाँ से जाते ही जो उसके बैग में अपना फ़ोन डाल देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जू ने ये सब जानबूझकर करा था ताकि वो सियोल को बदनाम कर सके। फिर वो सियोल के सामने ड्रामा करके वहाँ से चली जाती है। अब सियोल जाकर शिन से मिलती है, जहाँ पर शिन उसे टेडी बेयर देता है और ये दोनों खुश होकर रास्ते से जाने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।